तैयार हो जाओ पहले पढ़ने के लिए सब लोग। सबसे पहले बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो जिक्र करने वाला हूँ बेटा वो इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड का जिक्र कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड की बात अगर हम करें बेटा तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है पता है? डिपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है ना। केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा या तो कैथोड पे या तो एनोड पे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है बेटा ये डिपोजिशन, ये लिख रहा हूँ डिपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, डिपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस टुवर्ड्स द कैथोड और एनोड, सब्सटेंस टुवर्ड्स द कैथोड और एनोड, ये कहलाएगा बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। समझना ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरह का एक कंटेनर बना होता है, इसके अंदर जो है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ZnSO4 का सॉल्यूशन है, यहाँ पे दो आप क्या करते हैं टर्मिनल इसमें ऐड किया होता है बेटा, एक होता है एनोड तो दूसरा क्या होता है कैथोड। और एनोड और कैथोड जो होता है बेटा इस तरह का टर्मिनल आपके पास है, और यहाँ पे हम लोग बाहर से इसको एक्सटर्नल सर्किट से ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ एक मिनट बेटा, हेलो गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी बेटा, हाँ वो गिर गए हैं बिल्कुल, हाँ कर लेंगे, बड़ी दुखी है, थोड़ा रुकना पड़ेगा तुम लोग को। सुनना बेटा, हाँ कोई नहीं देखो इधर, मैंने क्या बोला बेटा? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। तो वहाँ से फोन करे 1000 रुपये आएंगे। नहीं उसने बोला सर मैं ट्यूशन आई थी आज, मेरा फर्स्ट डे था। मुझे भी पता कितना नहीं मिला है आपको तो तो सर को फिर प्लीज दे दी, दे दी सुने मैं भी दे दी, चला रही को दे दिया। सर ने मुझे कल भी बोला, सर मैंने घर से पूछा मैं तुम्हें दे दी क्या, इसने बोला हाँ मैंने दे दी है। 500 मिला था 20 में, मैं तो 20 दे दिए थे। हाँ तो वही तो कह रहा है 10 हो गई 20 हो गई ना, वो कैलकुलेशन कर क्या हेलो सर, सर मैं आया बैंक पे जाओ घंटे है एंड रिसीव भाई बीएमआई टेस्ट का होता है यार, पूछ लियो ना किसी अपने दोस्त से। डायरेक्ट तो मैं बीएमआई डॉक्टर टेस्ट पता है बॉडी मास इंडेक्स। हाँ 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 क्या करेंगे भी सबको पता तो है यार मेरे दिल वाला बोल रहा है कि करा के लाओ। कुछ पूछ के ना मैंने बता दिया ये हो जाएगा। हाँ बेटा एमएच में ये सब हो जाएगा। मैं क्या फायदा क्या होगा बॉडी में अरे इसमें फैट वगैरह दिख रहा है ना। सत्य वाला आर्मी में नहीं भाई, अरे तो मुझे भी क्या था यहाँ कोई सिविल होगा बैंड ना। वाले हम छोड़ना नहीं, तो उसमें से वेट देखते हैं और वेट में हाइट का रेशियो। अबे नहीं और भी आता है इसमें। यार मुझे तो अपना ब्लड और प्रेशर नहीं लेवल बढ़ा। क्या फंडी वाले ब्लड ग्रुप देना है यार, किसी को बी प्लस की जरूरत है ना तो मुझे मेरे से तो कोई लेगा भी नहीं ना, मैं मतलब अवेलेबल नहीं रहूंगी देगा। ऐसे किसी को जरूरत हो तो दे दो ना। अच्छा वैसा मुझे लगा तेरे पे ज्यादा है तो बोल रही किसी को भी थी। दे दो नहीं ना डोनेट करना चाहिए, वो पॉजिटिव तो किसी को भी चल सकता है भी यार सिद्धार्थ का क्या नहीं, वो पता है वो पॉजिटिव किसी को भी डोनेट कर सकता है भाई वो तो तेरी बात सही है, हाँ पर वो पॉजिटिव जैसे तेरा बी है ना, अगर तुझे बी मेरा है वो है जो भी है तेरा तेरा, वो है मान ले तेरा अगर ए है ना, तो मेरा ए पॉजिटिव होगा। मेरे भाई का भी वो पॉजिटिव है। अगर तेरा ए है ना और तुझे ए नहीं मिल रहा तो अब चल जाके चलाते हैं वो हाँ क्या गलत चाहते हैं? अरे नहीं। बेब लड़की वो किसी का भी चला यूनिवर्सल सकता है। डोनर होता है वो। क्या हाँ और क्या ए भी होता है, क्या होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। ए बी ओ को सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, ओ गाढ़ा खून होता है ना ज्यादा। इसलिए ऐसा नहीं। काट के देख दो ऐसा नहीं। ऐसे नहीं खून होता। से नहीं दे, जब हमने टेस्ट करा था ना ब्लड टेस्ट करा था सबके खून निकाल रहे थे मैंने ना एक ही पिन लिया 2 बंदों के लगा दी भाई
सर ने इतना डंडा था ना भाई, मुझे इतना ज्यादा डंडा था ना। वो तो छोड़, तो जब भाई मैं सबसे पहले भी स्कूल गया था ना, मेरी पैंट चिपका दी थी मेरी पैर के से। और बताओ। अब भाई वो तो पैंट ही चिपकी, मैंने तो भाई एक ही पिन ली और एक बंदे को वही दूसरे बंदे के मार दी भाई। कहाँ श्रीगंगानगर में क्यों और फिर मैंने जोर से तोड़ा था ना मैडम के सामने। मैडम सामने खड़ा तो था भाई कितने चिपकाई डोबा कभी डोबा जाएगी ना, हाँ। किसी बच्चे से पूछिए, डोबा मैम से पूछिए, तो सामने तज्जु एबिट। कॉमर्स का क्या हाँ हाँ तो उसने ना मेरी पैंट चिपकाई ऐसे। तू खड़ा हो गया ना मार दी। पैंट नहीं फटी थी, बस पैंट फटी होती तो मैं तो और मारता। तू मारने के लायक नहीं, तो तुझे बैठे रहना पड़ता। टीचर को भी मारेगा यार। अभी तो बच्चे टीचर के सामने, अच्छा टीचर ने भी कुछ नहीं कहा मुझे। दोबारा की वो मूवी कैसी दो बार है पिलाओ ना से। एक बार वो मेरे दोबारा पापा मुझे ने याद है। चिढ़ाया था मुझे कि तू अच्छा। मैं बहुत खराब सब्जी से। बच्चे करते हैं हम, पैसे भी लागू कर देते हैं। ये ना, अगर कोई अपना अच्छा मैंने- दोस्त है वो बोले नहीं, ना, मैंने तब- एक- मैंने ना- तब इतना भी नहीं करेगा। सुन तो लो, मैंने ना एक अच्छा, साइड अच्छा। 8-9 में मैंने ना एक याद आ लड़की गया आई मुझे। थी, और भी कॉलर वाली क्या? 8th क्लास में लड़के से, वो पंजाबी था, वो उसने मेरा कॉलर पकड़ा स्टार्ट में, फिर मैंने उसका पकड़ा। हाँ, एक आदमी दो लड़के सब आगे में चढ़ाए। किसकी बहुत वंदना और अनुराधा जी। अच्छा अच्छा तो नाम तो है। उसे एक मैंने बार अपने निशा और लड़के से का हाथ कुछ हुआ लगाया था नहीं। वो मुझे बता रही थी क्या हुआ था उसका भाई लड़ाई के मामले में ऐसा अच्छा हाँ वो अब क्या किससे हुआ था किससे हुआ था एक बंदे को तो मेरे क्लास में वो था, थोड़ी मोटी। एक बंदा मतलब उठा, उसने मोटी। कहा चौकली ये और बता अंदर से किसी कहने को लगा नंबर ब्लैक नहीं किसी के चॉकलेट क्या हमारे क्लास में मैं भी सिर्फ उसको चुप- पकड़ो मैं दिल तोड़े लड़की ने? हाँ बहुत खतरनाक होते हैं भाई एसजीआर की लड़कियां, तुम देखे हैं भाई जो मोटा से मोटे तो वो सुना है। इतना पेला होता है भाई। चाव वेस्ट क्यों कर रहा है? तुमने इतनी सी वेस्ट करेगी ज्यादा है तो? इतना मारा मैं इसको। वाह, वो सर ने कुछ नहीं किया, क्या तू तो करो? ठीक है, क्या ऐसे क्या होता क्या नहीं जो है। पड़ी मैं तो है हाल ऐसे के ही- तरह वो भी उठा के मार सकते हैं ना हाथ। अरे इतने क्या? होता है उसके अबे एसजीआर की होती है लड़कियों की लड़ाई तगड़ी अबे लड़कियां इतना पेलते हैं वो लंडो इन लड़कों को भी जाएंगे। मारना चाहिए ना, हाथ क्यों बंद रखे हैं? मैं तभी दूर रहूंगा भाई, जाएंगे अपनी क्लास की लड़कियों जाएंगे। तो गलती तो लड़कों की है ना, कोई नहीं चला रहे यार। अब हमारी क्लास ऐसे कुछ हमारे स्कूल कॉमर्स की लड़कियां देखी क्या तो लड़का चला सकती है लड़कों में हाथ? भाई ऐसा कुछ इतना नहीं होता है। लड़की का लिंक देते हैं। भाई एसजीआर की लड़कियां देखे भाई तू ये नहीं होता कि लड़की पे हाथ नहीं भाई, हमारे चलाना, जब वो चला रही है तुम भी चलाओ। मेरे तो ये है। कॉमर्स तो की मेरी तो लड़ाई लड़की नहीं, कभी किसी मैंने लड़की से देखा ना। आज तक। आ जाओ बेटा बैठो सॉरी सर की क्लास है, थोड़ा सा आपको 1 घंटा वेट करना होगा। वेट कर रहा हूँ ठीक है उधर बैठ जा मेरा ठीक है आ जाओ बेटा, आ जाओ सुनो। बात कर रहे थे बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का ना। मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं किसे? डिपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, इसे बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। अब एग्जैक्टली क्या होगा बेटा? देखो मैंने क्या बोला कि बेटे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड डाला, एक एनोड और एक कैथोड डाल दिया। यहाँ पे एक ZnSO4 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। अब ZnSO4 का सॉल्यूशन डाला तो ऐसा तो नहीं कि Zn2+ और SO4 2- आयन ऑटोमेटिक माइग्रेट करेंगे, ऐसा तो कंडीशन बनेगा नहीं। दूसरी बात देखो, एक चीज और सुनो, इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 टर्मिनल है, आप बोल रहे हैं कैथोड और दूसरा क्या बोल रहे हो? एनोड। अगर आप एनोड देखोगे बेटा तो एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और कैथोड जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल। जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिवर्स कंडीशन होता है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि एनोड जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा और कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अब एक बात सुनना बेटा ध्यान से, क्या एग्जैक्टली जैसे हमने इसको एनोड कैथोड डाला यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो ये माइग्रेशन शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक? क्या ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं होगा मतलब एक्सटर्नल सोर्स इसको देना पड़ेगा। और बेटा अगर एक्सटर्नल सोर्स देने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो ये नेचुरली तो नहीं हो रहा है ना। और अगर नेचुरल नहीं हो रहा है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सो अपन सबसे पहला बात दिमाग में ये रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा बेटा वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा बेटा
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो निश्चित तौर पे जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। आपको आगे पढ़ाऊंगा गिव्स फ्री एनर्जी, बताऊंगा कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है ना। क्यों होगा नेगेटिव ये आपको प्रूव करके दूंगा वहां पे, ठीक है, इसी चैप्टर में आगे। तो एक बात दिमाग में रखना बेटा कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आएगा, बोलो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। पहले माइंड में आपको ये सेटअप बिल्कुल बैठा लेना बेटा अच्छे से, क्लियर है बात, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो समझना बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक बात आपको सिखा दूं, उसके बाद लेके चलेंगे बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस जनरली दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, लिख रहा हूँ कंडीशन क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, लिख रहा हूँ डिपेंड्स ऑन, क्या लिख रहा हूँ, टू फैक्टर। दो फैक्टर पे इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करेगा बेटा। दो फैक्टर कौन कौन से होंगे ये समझ लीजिए बेटा, बोल रहा हूँ दो फैक्टर कौन कौन से होंगे ये समझ लो। सबसे पहले ये लिख रहा हूँ बेटा आपके पास फर्स्ट फैक्टर, सुनना ध्यान से, फर्स्ट लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे फैक्टर नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब क्या बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है बेटा, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, क्या लिख रहा हूं वर्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड, और दूसरा कंडीशन जो लिख रहा हूं बेटा वो इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या लिख रहा हूं दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसे पता चलेगा सर इलेक्ट्रोड एक्टिव है या इनर्ट है। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो खुद ऑक्सीडाइज भी हो सकता है या रिड्यूस भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पॉसिबल होगा वो कहलाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होगा बेटा ये जो है इनका ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इनर्ट इलेक्ट्रोड इसका मतलब क्या, नो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना, नो ऑक्सीडेशन, या लिख सकते हो हुज आयन डज नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ऐसा लिख सकते हो, ज्यादा बेहतर वर्ड होगा बेटा। लिख रहा हूँ क्या कंडीशन, सुनना ध्यान से सब लोग, लिख रहा हूं इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर होगा तो इसका आयन जो होंगे हुज आयन डज नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ऑक्सीडाइज और क्या लिख रहा हूं बेटा रिड्यूस। बेटे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिले हो गया अभी इस वजह से थोड़ा स्पीड रख रहा हूं, दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। हाँ देखना ध्यान से, एक्टिव इलेक्ट्रोड लिख रहा हूं जिसके आयन का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी, तो लिख रहा हूं कि हुज आयन ऑक्सीडाइज्ड और क्या, हुज आयन ऑक्सीडाइज या हुज आयन टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, समझ रहे हो ना, ऑक्सीडाइज्ड और क्या लिख रहा हूं बेटा रिड्यूस, जिसके आयन ऑक्सीडाइज्ड भी होंगे और रिड्यूस भी हो सकते हैं, क्लियर है बात। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड के आयन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो सकते, कैसे पहचानोगे, जैसे मान लिख रहा है बेटा कि जिंक रॉड डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, तो मेरे भाई एक बार देख लो ध्यान से क्या लिख रहा हूं बेटा, क्या लिख रहा हूं देखो, जिसका सॉल्यूशन उसी का मेटल रोड दिख रहा है ना, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये पहचान लेना एक्टिव का कंडीशन है, मतलब यहाँ पे जो है वो इसके आयन जो होंगे इलेक्ट्रोड के ये भी ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि कॉपर रॉड डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन, ऐसा लिख रहा हूँ, तो बेटा जिसका सॉल्यूशन आपके पास दिख रहा है उसी का इलेक्ट्रोड दिख रहा है, तो भैया ऐसे कंडीशन में जो है वो केस किसका होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ मेरे बच्चे, मान लो ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे कि जिंक रॉड, ऐसा लिख रहा हूँ, सुनना, जिंक रॉड डिप्ड इन, जिंक रॉड यहाँ पर लिख रहा हूँ कंडीशन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ZnSO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मान लो ऐसा वर्ड यूज करता हूँ बेटा, सुनना ध्यान से क्या लिख रहा हूँ वर्ड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ बेटा, लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ZnSO4 है ना यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये बड़ा सिंपल कंडीशन है बेटा, सब लोग समझ लो, मजा आ जाएगा आपको, सुनना ध्यान से, बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ZnSO4 यूजिंग क्या, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अगर ऐसा कंडीशन आपके पास है बेटा तो प्लैटिनम जो होता है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड हो या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, इसके आयन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर इस तरह का कंडीशन लिखा होगा तो आप समझ जाओगे बेटा कि इनर्ट इलेक्ट्रोड का कंडीशन है। तो दो चीजें बोल रहा हूं कि दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और फैक्टर नंबर 2 लिख रहा हूं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया गया है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम, क्योंकि कभी कभी लिखेगा बेटा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, अगर वेरी डाइल्यूट लिख रहा है बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि CuSO4 का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा तो पानी बहुत ज्यादा होगा, वेरी डाइल्यूट है, अगर पानी बहुत ज्यादा होगा तो पानी के ही आयन का ऑक्सीडेशन भी होगा और पानी के ही आयन का रिडक्शन भी होगा, मतलब जिंक सल्फेट का ना तो ऑक्सीडेशन ना तो रिडक्शन, समझ रहे हो ना। इसलिए कंसंट्रेशन का भी ध्यान रखना बेटा, क्योंकि बड़ा स्पेशल एग्जांपल आएगा आगे, अभी डिस्कस करूंगा। यहां तक बात क्लियर है। अब सुनो बेटा क्या बोल रहा हूं, समझना बेटा ध्यान से।
ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस दो चीज पे डिपेंड किया। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद चलेंगे बेटा आगे, ठीक है ना। हाँ, दिक्कत कहाँ पे आएगी ये बताता हूँ। जैसे मान लो लिखता बेटा कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ये लिखेगा बेटा NaCl, ठीक है ना। ये लिख रहा है कंडीशन, मोल्टेन NaCl की बात कर रहा है, अभी एक्वस नहीं लिखा हुआ है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या लिख रहा है, NaCl। अब अगर NaCl लिखा हुआ या मोल्टेन NaCl है, ठीक है ना, ऐसा कंडीशन, तो बेटे NaCl लिखोगे तो NaCl टूटेगा किसमें बोलो, Na+ और Cl- में। अब अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे NaCl का, तो यहाँ दो टर्मिनल है, एक एनोड है तो दूसरा क्या है, कैथोड है, और इसके बीच में आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रोड ऐड हो रखा है। बात समझ रहे हो। अब बहुत सिंपल फंडामेंटल यहाँ से क्लियर हो जाएगा बेटा। एक लिख रहा हूँ कंडीशन क्या बोलो, एट एनोड, और दूसरा कंडीशन क्या लिख रहा हूँ बेटा, एट कैथोड। बहुत बहुत इजी वे में आप इसको समझने की कोशिश करो, शायद आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर एनोड की बात करेंगे बेटा, तो एनोड कैसा टर्मिनल होगा बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव टर्मिनल। बेटा एक बात, अंडरस्टूड बात ध्यान रखना है क्या, कि चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, ठीक है ना। सो एनोड पे ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये कॉमन फैक्टर यही है दोनों में, आगे पढ़ाऊंगा अभी। और कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है बेटा, रिडक्शन। जरा देखना ध्यान से बेटा, अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा बेटा, एनायन करेगा, मतलब एनायन यहाँ पे जाएगा, Cl- जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट करेगा किसमें, Cl2 में। दो लेना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बात समझ रहे हो बेटा, क्लियर है। क्लोरीन एग्जिस्ट है तो Cl2 गैस। अब अगर आप कैथोड की बात करेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करना कौन पसंद करेगा, जो कैटायन होगा यही इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो भैया यहाँ पे कैटायन आएगा बेटा, और कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन दोनों बराबर होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उतना ही गेन होना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ 2 मोल लेना पड़ेगा, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। बात समझ रहे हो ना। एक बहुत सिंपल फंडामेंटल बात है बेटा, सुनना ध्यान से, ठीक है ना। ऐसे बेटा मान लो लिखता है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ये लिख रहा हूं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखते हैं बेटा, थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, थोड़ा सा आंसर आपको धीरे धीरे सब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो चूंकि वाटर किसमें टूटने की कोशिश कर रहा है, H+ और OH- में, और फिर से वही बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस आएगा सर, एक एनोड का टर्मिनल होगा, एक कैथोड का टर्मिनल होगा। बात समझ रहे हो ना। तो जब अपन लेंगे बेटा एट एनोड, क्या लिख रहा हूं वर्ड, एट एनोड, और दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं बेटा एट क्या, कैथोड। मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे क्या होगा बोलो, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या होगा बोलो, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। बात समझ रहे। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा बेटा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एनायन, तो यहाँ पे ये एनायन लॉस करेगा। और कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन लेना पसंद करेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, बोलो हाँ या ना बेटा। तो ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2 में। रुकना ध्यान से, OH किसमें कन्वर्ट होगा सर, ये जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना। OH किसमें कन्वर्ट होगा एग्जैक्टली बेटा। अगर आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखोगे तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 4OH लेंगे, ये 2H2O और प्लस O2 और प्लस इलेक्ट्रॉन। बट एग्जैक्टली ये करेक्ट मेथड नहीं है 100%। आपका जो करेक्ट मेथड आएगा, ऑक्सीजन गैस ही बनेगा, बट चूंकि फिर से वाटर ही ऑब्टेन हो जा रहा है ना, तो वाटर ऑब्टेन होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस को तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा ये, क्योंकि फर्दर ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस वजह से बेटा वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। कल आपको बताया था कि आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगा, बट ये मेथड एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं बेटा, वाटर को इस तरह से ब्रेक किया जाता है बेटा, ये 2H+ और O2- में ब्रेक किया जाता है। बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे बेटा एनोड, और ये कैथोड है बेटा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 बाय लॉसिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हो बेटा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन गैस यहाँ भी ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन इस मेथड को हम लोग वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि दोनों रिएक्शन करेक्ट है। क्यों यूज नहीं कर रहे, समझ में आया, क्योंकि वहां से वाटर फिर से रिजेनरेट हो रहा है, और अगर वाटर रिजेनरेट हुआ तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में तो रिवर्सिबल चलता रहेगा, अगर चलता रह गया तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइसिस, समझ रहे हो ना। क्लियर है बात।
तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये मेथड एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, सो बेस्ट मेथड माना जाता है इसको। बोला आया समझ में? और इसलिए जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आप इसे ना प्रीफर करके इसे प्रीफर करोगे। बोला आया क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सर यहाँ भी हाइड्रोजन ही जाना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे बेटा, ये H+ लेंगे। अब चूंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा। इतना बात क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर हुआ? अब चूंकि अगला जो पार्ट आ रहा हूं बेटा, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब जो पार्ट है थोड़ा आपके लिए दिक्कत करेगा। पहले एकदम बारीकी से सारी बात समझो बेटा, फिर मैं टाइम दूंगा आपको, क्योंकि आज थोड़ी क्लास डिले हो गई थी आप लोग की, ठीक है ना? इस वजह से थोड़ा सा बारीक चीजें समझते जाओ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लो बेटा आपके पास क्वेश्चन ऐसा लिख दिया। क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं बेटा, समझना ध्यान से। क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस तरह का केस लिख रहा हूं बेटा कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझना बेटा ध्यान से, फाइंड क्या लिख रहा हूं, क्या? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ऐसा लिख रहा है बेटा, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। बेटे ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है नीट में भी और जेईई मेंस में भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना? इसलिए एक बार पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लो बेटा। अब अगर यहां देखोगे ना तो मुझे पता है बहुत आसान टॉपिक है ये, बहुत आसान टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये। Na+ और Cl- में टूटेगा बेटा, और एक्वस है तो पानी भी है ना, और पानी है तो H+ और OH- में टूटेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि सर आप इसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो चूंकि कैथोड और एनोड पे कौन जाएगा, एक लिख रहा हूं एट एनोड और एक लिख रहा हूं कैथोड। यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ सुनना बेटा, मेरी बात को समझना ध्यान से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 कैटायन है और 2 एनायन है, तो अब कौन सा सर एनायन एनोड पे जाएगा, ये जाएगा या ये जाएगा? अभी तक तो एक कैटायन थे, नो प्रॉब्लम। बोलो, अभी तक जो देख रहे थे आप उसमें एक एनायन था, एक कैटायन। तो एनायन जा रहा था कहां पे, एनोड पे, और कैटायन कहां पे जा रहा था, कैथोड पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इफ मोर देन 1 लिख रहा हूं कंडीशन, क्या लिख रहा हूं वर्ड? इफ मोर देन 1 सिमिलर टाइप ऑफ आयन, ये भी कैटायन, ये भी कैटायन, ये भी एनायन, ये भी एनायन, तब कंडीशन क्रिएट हुआ भैया कि ऐसे सिचुएशन में कौन सा आयन पहले माइग्रेट करेगा, इधर टुवर्ड्स द कैथोड और टुवर्ड्स द एनोड। समझ रहे हो मेरी बात? और इसीलिए पढ़ने की जरूरत पड़ी बेटा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्लियर है बात यहाँ तक? बोलो। तो इसके लिए क्या करना बेटा, ये समझो। आपको एक सिंपल बात समझाता हूँ बेटा। यहाँ पे कोई आयन है इस तरह से, यहाँ पे बेटा Na+ भी है और यहाँ पे H+ भी है। यहाँ पे बेटा आपके पास Cl- भी है, OH- भी है। 2 टर्मिनल लगा हुआ है, एक एनोड और एक क्या लिख रहा हूँ बेटा, कैथोड। मेरी बात को थोड़ा बारीकी से समझना बेटा। यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट हमने जोड़ दिया, यहाँ से इस तरह से हमने एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दिया। बेटे क्या ऑटोमेटिक ये प्रोसेस चलेगा? नहीं चलेगा ना। अब अगर देखना बेटा, एक्सटर्नल करंट जैसे देंगे आयन माइग्रेट करेंगे। तो बेसिकली क्या है बेटा, हर आयन को माइग्रेट करने के लिए, चाहे कैथोड पे जाना है चाहे एनोड पे जाना है, माइग्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ बाहर से पोटेंशियल की जरूरत है। अरे बोलो, हर पार्टिकल को मूव करने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल पावर चाहिए ना भाई। हम भी एनर्जी, हमें भी मूव करना है, तो हमें भी अगर मूव करना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो वैसे ही आयन को अगर कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ मूव करना बेटा, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ पोटेंशियल चाहिए। तो भैया कैथोड और एनोड पे डिस्चार्ज होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम पावर चाहिए, जो मिनिमम पोटेंशियल चाहिए, उसी पोटेंशियल को बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या वर्ड बोल रहा हूं? एक डिस्चार्ज पोटेंशियल। समझना बेटा, क्योंकि यहीं से सारी बात आपको क्लियर करने वाला हूं, इसलिए थोड़ा मैं चाह रहा हूं कि पहले इसको आप समझ लें। क्या वर्ड आया आपके पास? डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल से आयन माइग्रेट करेगा तो कैथोड की तरफ या तो एनोड की तरफ। बात समझ रहे हो? अब ये वर्ड अगर आ गया ना डिस्चार्ज पोटेंशियल, तब आपको सब क्लियर होगा। एक बार बता दो बेटा सब लोग फटाफट फटाफट कमेंट करके, डिस्चार्ज पोटेंशियल वर्ड समझ में आया? क्योंकि सारा गेम इसी पे समझा रहा हूं। आ गया? वेरी गुड। अब देखो बेटा, वेरी गुड, समझो क्या बोला मैंने बोला कि बेटा हर आयन को कैथोड और एनोड की तरफ मूव करने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी का नाम क्या दिया? डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है ना? पोटेंशियल मतलब पावर और डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज होने के लिए कैथोड और एनोड की तरफ। अब बेटा मेरे को एक सिंपल बात बताओ, एकदम क्लियर बात बताओ। मैंने बोला बेटा कि मान ले ऐसा बेटे कि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल 5 वोल्ट है। कितना बेटा? 5। और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल 2 वोल्ट है। थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूं। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। मैंने यहां से सप्लाई किया करंट, ठीक है ना? यहां से इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया। जोड़ा बेटा, यहां पे हमने क्या किया, 1 वोल्ट का
एनर्जी सप्लाई किया। बेटा एक बात बताओ, अगर 1 वोल्ट की एनर्जी देंगे तो क्या कोई भी आयन माइग्रेट कर पाएगा क्या? कैथोड एनोड नहीं कर पाएगा ना। लेकिन अगर बेटा मैं यहां से और बढ़ा के 1.5 कर दिया, क्या अब कोई माइग्रेट करेगा क्या? अभी भी नहीं करेगा। अगर मैंने 2 वोल्ट कर दिया, क्या अब कोई माइग्रेट करेगा? करेगा। कौन करेगा? ये करेगा ना। इसका मतलब दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया, एक कंक्लूजन आया कि सर इसका मतलब पहले वो आयन डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। अरे बोलो, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी बात को दिमाग में मैं बैठाना चाह रहा हूं कि इफ अ सॉल्यूशन कैरी मोर देन वन टाइप ऑफ सिमिलर आयन, ये भी कैटायन, ये भी क्या है? कैटायन है, देन द आयन whose discharge potential is क्या? less get preferentially discharged either at cathode or anode। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोला? क्लियर? कि अगर एक से ज्यादा सिमिलर टाइप के आयन होंगे बेटा, तो इस कंडीशन में वो आयन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। बोलचाल की भाषा में यही दिमाग में रखना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां तक आ गया बेटा? अब देखो, सुनना, ध्यान देना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। अब इतना पता चल गया कि सर पहले ये जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, लेकिन बात है सर हमें कैसे पता चलेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कितना है? दिया तो नहीं रहेगा क्वेश्चन में। आपको यहां लिख दिया कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर है बात? क्या यहाँ पे कहीं मेंशन है डिस्चार्ज पोटेंशियल? तो ऐसे कंडीशन में कैसे आपको पता चलेगा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? और इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल का एक सीरीज, ठीक है ना। आपको एक सीरीज दे रहा हूं बेटा, इसको ध्यान रखना, समझना ध्यान से। ये लिख रहा हूं डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज, डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज, ठीक है बेटा। ये सीरीज ध्यान रखोगे ना, और यही सीरीज को थोड़ा आगे जाके हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। समझो ध्यान से। हाँ अच्छा ठीक है अमृता, थोड़ा देर वेट करो बेटा, अभी कराता हूं। देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज बेटे, जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं वैसे ट्रिक याद रखना, भूलोगे नहीं, क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये लिख रहा हूं कंडीशन यहां पे, लिथियम पोटेशियम, ये याद रखना बेटा, ये सीरीज है। जैसे आप इधर चलोगे ना बेटा, इधर आने पे डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता है। लिख रहा हूं डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीजेज। अब कैसे इसको याद रखोगे? सुनो, जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूं वैसे याद रखना। ये लिख रहा हूं बेटा ले के, BA से लिख रहा हूं बारात, लेके बारात, ठीक है। SR से लिख रहा हूं श्री, ये लिख रहा हूं कान्हा, ये है कान्हा, याद रहेगा। लेके बारात श्री कान्हा, मजे से, ये लिख रहा हूं मजे से, ये लिख रहा हूं बेटा आला, ठीक है। ये लिख रहा हूं मंजन, ये लिख रहा हूं मंजन कर, और ये लिख रहा हूं फेंक दे, दिख रहा है ना, फेंक आयरन, फेंक दे, ये कैडमियम, दिख रहा है दोनों, फेंक दे। और ये लिख रहा हूं बेटा कोई, इधर लिख रहा हूं निगाहें, अब तो जरूर याद रहेगा। और ये लिख रहा हूं सुंदरी, अब तो पक्का याद हो गया होगा। और ये लिख रहा हूं प्यार भरी। पहले यहां तक याद हुआ? बोलो जल्दी फटाफट। यस सर। याद हो गया? क्या बोला बेटा? लेके बारात श्री कान्हा, मजे से आला, मंजन कर, फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। यहां तक याद हो गया? डन। अब सुनो बेटा, देखो इधर ध्यान दो। इसके बाद CHAPA छापा, ठीक है। बीच में हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन के बाद छापा। इसके बाद यहां पे सल्फेट लिख रहा हूं सोना, सल्फेट, नाइट्रेट नहीं, हाइड्रोक्साइड है, और CBI, सोना नहीं है CBI, याद रहेगा बेटा? बोलो तो सीरीज 2 बार बोलेंगे तो खुद याद हो जाएगा। लेके बारात श्री कान्हा, मजे से आला, मंजन कर, फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। हो गया यहां तक? छापा और सोना नहीं है CBI। पहले बताओ सीरीज याद हुआ? क्योंकि बेटा वैल्यू कैसे याद रखोगे? वैल्यू याद रखना पॉसिबल थोड़े सबका, और जरूरत भी नहीं हमें,
तो इसलिए जैसे ट्रिक मैं बता रहा हूं वैसे याद रखोगे। बोलो बेटा यस और नो, फटाफट दो, फटाफट फास्ट कमेंट दो जल्दी। आ गया पक्का ना? हाँ ऐसा नहीं कि गाना याद रह जाए एलिमेंट भूल जाओ, ठीक है ना? हाँ पता चला सब गोलमाल है, ठीक है? तो याद रखना, लेके 12 श्री कान्हा मजे से आला मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी छापा, और इधर लिख रहा हूं सोना नहीं है सीबीआई। इतना भाग डन हो गया बेटे। अब यहीं से आपका काम पूरा हो जाएगा, समझो ध्यान से। मैंने बोला जब इधर लेफ्ट से राइट चल रहा है बेटा तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अभी मैंने आपको क्या समझाया करूं कि पहले वो आयन डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। अगर अपनी बोलचाल की भाषा में अगर मैं कॉन्सेप्ट इसको लिखूं बेटा तो एक ही कॉन्सेप्ट है बोलचाल की भाषा में। क्या कॉन्सेप्ट दिया मैंने कि पहले वो आयन डिस्चार्ज होगा, पहले वो आयन डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? कम है। बोलो आया समझ में? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। बोला आया कि नहीं आया भैया? जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो जाए बोलचाल की भाषा में वैसे लिख लेना अंग्रेजी में कि द आयन व्हिच डिस्चार्ज पोटेंशियल, क्या लिखोगे? द आयन व्हिच प्रेफरेंसली गेट डिस्चार्ज, कौन सा? जिसका वैल्यू लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, ठीक है? मतलब आयन हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल गेट प्रेफरेंसली डिस्चार्ज। समझ गए बात? एक लाइन में क्या लिखना है बोलो। अब सुनो, लिखवा दूंगा, चलो कोई बात नहीं, मैं ही लिखवा दूंगा, पर बोलचाल की भाषा इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि थोड़ा दिमाग में बैठा रहे, वरना क्या ना बाद में निकल जाएगा, ठीक है ना? इस वजह से आपको इजीली थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं। सरकार जी क्या बोल रहा है? हिंदी लिखना नहीं आता। हिंदी में लिख के बोल रहा है, हिंदी लिखना नहीं आता। हाँ अच्छा, HINDI लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ ना। अच्छा कोई बात नहीं। ओ अच्छा, वेस्ट बंगाल से बनाओ, उसको बंगलाई आता हूँ, वो उसके फादर भी नहीं बोल पाते हैं ना सरकार, उसके पापा भी बात करते हैं तो बंगलाई में समझ जाता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंग्लिश लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ सुब्रतो बोल रहा, हाँ मेरे हाँ सुब्रतो के पापा भी बांग्ला में ही बोलते हैं, बट मैं समझ जाता हूँ बेटे। आपके फादर लोग से कभी बात होती है ना, सुब्रतो का भी तो वही है, वेस्ट बंगाल है ना सुब्रतो। हाँ रितु है महाराष्ट्र। अच्छा ठीक है, देखो चलो बताओ पहले कितना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद रहेगा? अब इसके बेसिस पर अपन क्वेश्चन करेंगे, कैसे? देखो चलो आ जाओ उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of product of electrolysis of aqueous solution of NaCl using platinum electrode, ये लिखा हुआ बेटा। अब देखो यार, अब देखना, शायद मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग खुद ही कर लोगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, चलो। अच्छा NaCl है ना, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना बेटा थीटा केस में, बोलो जल्दी बोलो, Na+Cl, बट एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो एक्वस से तो पानी भी टूटेगा बेटा, किसमें? H+ और OH-। चलो इधर लिख रहा हूँ एनोड, इधर लिख रहा हूँ कैथोड, ठीक है ना बेटे? एनोड पे कौन जाएगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। अभी आपने देखा था सोना नहीं है CBI, तो है से बात था ना CBI क्लोरीन, तो पहले कौन जाएगा बोलो? क्लोरीन, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। ये तो डिसाइड कर लो, बाकी की बात नहीं। क्लियर हुआ बात? रुको रुको, इन दोनों में देखो बेटा, पहले कौन जाएगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। ये देखो कौन था? हाइड्रोजन, तो बेटा हाइड्रोजन जाएगा, बोलो हाँ या ना बेटे? अच्छा रुक जा, ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl2 में कन्वर्ट होगा बाय लॉसिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना? जितना लॉस करेगा उतना गेन करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का ये रूल है बेटा, H2 में कन्वर्ट होगा। सो एग्जैक्टली Cl2 मिला कहां पे? एनोड पे, और H2 मिला कहां पे? कैथोड पे। इतना बात आया? पहले बता दो भाई, एक बार सब लोग करो कमेंट, बताओ फटाफट, यहां तक आया कि नहीं आया? यहां पे नीचे लिखो क्या बोला कि हर एक आयन को डिस्चार्ज होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ पोटेंशियल, जिसका नाम क्या दिया था हमने? डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है ना? तो लिखो each ion required a minimum potential, each ion required a minimum potential to discharge at electrode, चाहे तो कैथोड चाहे एनोड, है ना? to discharge at electrode लिख ली, फुल स्टॉप लिखो।
if more than one similar type of ion, if more than one similar type of ions, more than one similar type of ions are attracted towards the electrode, more than one similar type of ions are attracted towards the electrode, then the ions which have lower discharge potential, the ions which have lower discharge potential, the ions which have lower discharge potential get preferentially discharged. Lower discharge potential get preferentially discharged. Get preferentially discharged. ठीक है, क्लियर बात यहां तक? अब दिखा दो बेटा इसको फटाफट, नोट कर चुके? यस सर। अच्छा बेटा देखो, इस क्वेश्चन में पता है एक और आपको तरीका बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको ये नहीं पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, या ये नहीं पूछेगा कि कौन सा गैस बताओ कैथोड पे लिबरेट हो रहा है, कौन सा गैस एनोड पे। आपको पूछेगा बताओ पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इसका इफेक्ट पीएच पे क्या होगा बेटा, देखना एम्स 2003 का क्वेश्चन है बेटा, ये पीएच पे इसका क्या इफेक्ट होगा। मेरे भाई एक बात बताओ, पीएच का फार्मूला क्या होता है? पीएच का फार्मूला माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है कि नहीं होता है? तो बेटा एक जनरल बात सोचो ना, जिसका H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका पीएच का वैल्यू कम होगा। बोलो, आप डायरेक्टली मत देखो यार, साइन नेगेटिव है ना, आप डायरेक्टली मत सोचो, साइन नेगेटिव भी तो है। और जिसका H+ का कंसंट्रेशन बेटा कम होगा निश्चित तौर पे उसका पीएच का वैल्यू ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? अब बेटा एक बात बताओ, पहले तो आयन में क्या था, H+ था, बट अब H+ ये रिड्यूस हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? H2 में। अगर H2 में कन्वर्ट हो गया बेटा तो बताओ यहाँ पे इस प्रोसेस में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा या घटा? घटा ना, H+ गेट कन्वर्टेड इनटू H2, तो H+ का कंसंट्रेशन रिड्यूस हुआ ना। और अगर H+ घटा बेटे तो निश्चित तौर पे पीएच का वैल्यू क्या हुआ होगा, बढ़ेगा। तो ये आपका आंसर है। बोलो आया समझ में? क्लियर है बात यहाँ तक? तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ना पूछे, हो सकता है आपको गैस कौन सा लिबरेट हो रहा है ये ना पूछे, आपके पास क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का वर्डिंग क्या हो सकता है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस लिबरेटेड, सुनना बेटा, लिबरेटेड एट कैथोड, लिबरेटेड एट क्या लिख रहा हूं, कैथोड। कैथोड पे कितने मोल गैस लिबरेट होगा बेटा, तो यहाँ पे कितना मोल दिख रहा है, 1। मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इक्वल गेन और लॉस करेंगे, तो भैया यहाँ पे कितना मोल हो रहा है, 1 मोल। इसका मतलब आंसर 1 मोल होगा। बोलो आया समझ में? अगर वॉल्यूम के टर्म में पूछेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेट हो रहा है कैथोड पे, समझ रहे हो मेरी बात, या कितना वॉल्यूम जो लिखेगा बेटा, ऐसा पूछ सकता है कंडीशन कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लिबरेट होगा एट एसटीपी, समझ रहे हो बेटा? तो बेटा यहाँ पे देखो इसका मोल कितना मोल दिख रहा है, 1 मोल, तो 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो एसटीपी पे। यहाँ भी सिमिलर कंडीशन 1 मोल है बेटा, और 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर यहाँ भी बनेगा। बोलो यस और नो? तो भैया अगर 2 मोल का कंडीशन आ रहा है मतलब टोटल कितना होगा, 2 × 22.4, इसका मतलब 44.8 लीटर होगा आंसर। बोलो हाँ या ना? तो क्वेश्चन या तो इस टर्म में दे, या इसे पीएच के टर्म में दे, या डायरेक्टली पूछेगा भैया तो ऐसे दे देगा। पहले बता दो हाँ या ना, कितना आया कि नहीं आया। बेटा जल्दी कमेंट करो फटाफट सब फास्ट। डन, नोट करो फटाफट। लिखा बेटा। हाँ एलिना कुछ पूछ रही है, लास्ट स्लाइड, ठीक है बेटा, इसे नोट करो, दिखाता हूं। एलिना दिल्ली की ठंड कैसी लग रही है? दिल्ली में भी तो काफी ठंड, वहां तो स्कूल बंद हो गए, आपका ओमिक्रॉन आ गया ना,
है ना? बोर्ड दिल्ली में आदेश आ गया ना स्कूल बंद का। यस सर। वैसे ओमिक्रॉन को आना है तो जल्दी जल्दी आ जाए ताकि आपका एग्जाम ज़्यादा दिन न टले, है ना? आपका एग्जाम टाइम पे होना बहुत जरूरी है। जितना डिले होता है आप लोग का उतना टेंशन होता है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ जाता है उससे। बच्चों को तैयारी करने का मौका मिल जाता है ना, खास करके जो अपेयरिंग स्टूडेंट है। अच्छा, बंद हो गया ना स्कूल वहाँ पे? आज देख रहा था न्यूज में आया था कि दिल्ली सरकार का आदेश आया है। चलो, अपने यहाँ भी बंद नहीं है ना, बाद में फ्यूचर में देखते हैं। नाइट कर्फ्यू का आदेश आ गया ना? हो गया बेटा, डन? हाँ बेटा, बहुत ठंड है, पूछो मत। यहाँ तो अच्छी खासी ठंड है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं। आजकल न्यूज वाले भी ना बहुत कड़ाके की ठंड उत्तर भारत में। अरे भाई, तो दिसंबर में ठंड नहीं तो क्या होगा? ये कोई आश्चर्य की बात थोड़े, वैसे प्रचार करते से पूछो मत, है ना? हाँ, न्यूज देखता हूँ तो लगता है क्या हो गया। ऋतु के यहाँ ठीक होगा ना? अभी तो महाराष्ट्र में एकदम बिल्कुल मजे मजे में। नहीं, वहाँ ठंड कहाँ होती है? वहाँ तो गर्मी तो बहुत गंदी होती है, बट ठंड तो कहाँ होती है वहाँ? वहाँ तो नॉर्मल मौसम रहता है, अच्छा रहता है। सबसे खतरनाक मौसम प्रीतम का है ना प्रीतम? चेन्नई गर्मी वाली। बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ। देखो, हो गया? अच्छा सुनो बेटा, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सुनो। क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, खुद ही लिखो इस बार। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये आपके पास है बेटा, ठीक है ना? यहाँ पे दो चीज और भी निकालना बेटा। एक तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकालना है, दूसरा निकालना आपको मोल ऑफ गैस, ठीक है ना? टोटल मोल ऑफ गैस, ठीक है? और अगला कंडीशन जो लिख रहा हूं, इफेक्ट ऑन पीएच पे क्या इफेक्ट होगा, ये पार्ट आपके पास आएगा, ठीक है? चलिए फटाफट लो एलिना, लो देखो बेटा, कौन सा था ये? था क्या एलिना? नोट करो बेटा फटाफट, ये वाली स्लाइड है क्या? देखो, ये वाली है, ठीक है? नोट करो, लो बेटा। एक दिन ध्यान रखना, 1 जनवरी, ठीक है ना? 1 जनवरी को आपका टाइम चेंज होगा। मैंने बता दिया कि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा शाम का है, तो आपको सुबह ही क्लासेस दूंगा 10 बजे से, मान के चलना लगभग। नहीं, छुट्टी क्या करना, पढ़ लो ना, 1.5-2 घंटा पढ़ के उसके बाद एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई फर्स्ट। टोटल मोल 3 और पीएच इंक्रीजेज, रिलीज बोल रहे हैं, पीएच इंक्रीज होगा, टोटल मोल 3 आएगा। क्या करेक्ट है बेटा ये? अरे बेटा आओ चेक करो, टोटल मोल तो ठीक है, बट पीएच पे शक लग रहा है मुझे। इधर आओ, Na2SO4 है बेटा, इधर आओ, 1 मिनट। Na2SO4 है, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी, इतना तो बात क्लियर है। ये टूटेगा किसमें बेटा? 2Na+ और SO4 2- और पानी टूटेगा किसमें? H+ और OH-। यहाँ तक बात क्लियर हो बेटा? सिंपल है यार। सबसे पहले कौन जाएगा एनोड पे? कौन जाएगा? ये जाएगा OH-। बोलो। और अगर OH- जाएगा बेटा, तो OH- क्या करेगा भाई? OH- कन्वर्ट होता है बेटा 2H2O और प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट होगा बेटा, ये समझना। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है? H+ का कैथोड पे। और बेटा कैथोड पे अगर H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है? डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम है ना? अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, पहले ये डिस्चार्ज होगा बेटा, इसका रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये कन्वर्ट होगा H2 में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, अगर यहाँ पे कंडीशन तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 ऑक्सीजन आ गया ना ये। बोलो, अगर यहाँ पे O2 रहने देते तो 4 ऑक्सीजन है, 4 है तो 4 मोल ले लो। अब कंडीशन ऐसा बन सकता है, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। अगर ये 4 हो रहा है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, ये 4 करना होगा, ये 2H2 होगा, मतलब 2 और 1 मोल ये, इसका मतलब टोटल मोल 3 आ रहा होगा। क्या सही है? टोटल मोल गैस का 3, सबका करेक्ट आ रहा है बेटा? यही आ रहा है?
अब बेटा एक बात बताओ यार, आप लोगों को क्या बोलूं? सर ये कंट्रोल में आप कह रहे थे ना? नहीं बेटा, वो तो वाटर का हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस था ना, ये वाटर थोड़े है, अच्छा तो ना। ठीक है ना, ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस तो नहीं है ना। अब बेटा सुनो, ठीक है, इसका 4 मोल ले लिया, देखो जरा ध्यान दो, इसका कितना मोल लिया? 4 मोल, कंफ्यूज मत होना, ये लिख रहा हूँ 4 मोल लिया हमने, क्या H+, ये आपका कैथोड है। बेटा बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल फंडा है, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है इफेक्ट ऑफ पीएच, पीएच का इफेक्ट है भैया, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। तो अगर H+ घट रहा, ठीक है, H+ अगर घट रहा है तो पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा। आया समझ में? क्लियर हो गया? अब सुनो बेटा अगला केस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख रहा हूं कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, समझना बेटा, बस जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं इसको। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of CuSO4 using copper electrode। अरे रुक जाओ, कुछ दिखा क्या? कुछ दिखा? जिसका सॉल्यूशन उसी का इलेक्ट्रोड, बताओ एक्टिव और इनर्ट? एक्टिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का फेनोमेना है, एक्टिव वाला है। रुको बेटा एक बात समझो, हाँ सुब्रतो क्या बोल रहे हैं? अरे हाँ रुको, बिल्कुल करेक्ट सुब्रतो, बिल्कुल करेक्ट। अरे बेटा यहां पे नजर नहीं गई, यहां पे पीएच इंक्रीज नहीं होगा, पीएच रिमेन्स अनचेंज्ड। हाँ देखो, जल्दीबाजी में एक चीज पे नजर नहीं गई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरे बेटा OH भी तो घट रहा है, OH भी तो घट रहा है, और OH भी अगर घट रहा है बेटा तो जरा ध्यान दो, OH घटेगा तो क्या होगा? pH बढ़ेगा ना, pH घट रहा है pH बढ़ेगा, न्यूट्रल रहेगा ना फिर, बोलो। और बच भी क्या रहा है यहाँ पे? हाफ ऑक्सीजन और वाटर क्या न्यूट्रल है ना, सो एग्जैक्टली पीएच क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। बहुत वेरी गुड, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हाँ पीएच रिमेन सेम, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इस पे तो नजर गया ही नहीं, यहाँ देखे इधर तो नजर ही नहीं गया। आया समझ में? क्लियर है बात? कंफ्यूज मत करना बेटा। अब सुनो, लिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 यूजिंग, क्या लिख रहा हूं बेटा जल्दी बोलो? कॉपर इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड है ना। एक्टिव इलेक्ट्रोड का काम क्या पता है? एक्टिव इलेक्ट्रोड का फंक्शन है बेटा, ये क्या करता है? मेटल के डिस्चार्ज पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। क्या लिख रहा हूं? एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होगा बेटा, एक्टिव इलेक्ट्रोड का काम क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड का काम क्या बोला? ये क्या करेगा बोलो? रिड्यूस करेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल, किसका? मेटल का। ये लिख रहा हूं कि रिड्यूसेस डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ मेटल, ये लिख रहा हूं बेटा, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ मेटल के डिस्चार्ज पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा बेटा, ये आपका है एक्टिव इलेक्ट्रोड। इतना बात आ गया दिमाग में? अब मेरी बात सुन लो बेटा, क्या बोल रहा हूं? ये CuSO4 है बेटा, एक्वस मतलब पानी है, यहां पे ये टूटेगा Cu2+ और SO4 2-, पानी टूटेगा बेटा H+ और OH- टूटेगा। अब आ जाओ, ये लिख रहा हूं एट एनोड, और इधर लिख रहा हूं कैथोड। बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कौन जाएगा दोनों में? किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? OH। बट चूंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और एक्टिव इलेक्ट्रोड होने के वजह से कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है वो बहुत रिड्यूस कर देता है। मेटल का डिस्चार्ज पोटेंशियल बोल रहा हूं क्या? रिड्यूस कर देगा। ये जो कॉपर है, एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो सकता है, मैंने बताया था आपको। और एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा बेटा, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या है? मेटल के डिस्चार्ज पोटेंशियल को कम करना। तो ये कॉपर के डिस्चार्ज पोटेंशियल को इससे कम कर देगा, और अगर कम कर देगा इसको बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले यही डिस्चार्ज होना पसंद करेगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बेहतर टेंडेंसी मेटल की होती है। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात? इस वजह से यहाँ पे कौन जाएगा? कॉपर। ये बेटा एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है, ठीक है ना। बट अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, अलग बात है, बट ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। क्या ये? इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। हाँ मेटलर्जी के अंदर डिस्कस करूंगा। सो लिख रहा हूँ कंडीशन कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैंने क्या बोला कि एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा? मेटल के डिस्चार्ज पोटेंशियल को कम करेगा। तो जो इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल है इससे रिड्यूस कर देता है बिल्कुल, और रिड्यूस कर देगा तो पहले वो एंड जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, और इसकी कैपेसिटी है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की, तो सबसे पहले यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए बेटा कॉपर चला जाएगा यहाँ पे, बाय लॉसिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा कॉपर में। बोलो आया कि नहीं आया? अब अगर इनमें से देखोगे बेटा, इनमें से देखोगे तो हाइड्रोजन के बाद छापा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था छापा में,
बोलो। तो इसलिए पहले कौन डिस्चार्ज होगा? कॉपर 2+, जितना लॉस किया उतना गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। नो गैस लिबरेटेड, 0 मोल ऑफ गैस लिबरेटेड। बोलो आया समझ में? बता दो हाँ या ना बेटा। एनोड का रिएक्शन क्या बोला बेटा? मैंने बोला कि एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा ना, मेटल की एफिशिएंसी को, मतलब मेटल के डिस्चार्ज पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल को अगर रिड्यूस करेगा तो इसका वैल्यू घटा के बेटा जो आयन दिख रहे हैं एनायन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इससे भी कम कर देता है। और इस वजह से ये एनायन जो है वो एनोड पे नहीं जाते हैं, उससे पहले कौन चला जाता है? मेटल जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सुनो बेटा, हाँ अमृता क्या पूछ रही थी? वाटर वाला कुछ नहीं बेटा, वाटर टूटेगा किसमें? H+ और OH- में टूटेगा। मैंने बोला अगर OH- में टूटेगा तो फिर से आप क्या देख लेते? H2O लिबरेट हो रहा था यहाँ पे और वाटर का फर्दर इलेक्ट्रोलाइसिस होता रहा। इस वजह से हम लोग इससे ज्यादा प्रिफरेबल वाटर के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं H+ में और ये O2- में। यहाँ पे H2O लिबरेट नहीं होगा, यहाँ पे लिबरेट क्या हो रहा था? ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे तो वहां देख रहे थे फर्दर H2O बन रहा था, और H2O का रिसाइक्लिंग इलेक्ट्रोलाइसिस में चलता रहेगा तो अनकंट्रोल्ड हो सकता है रिएक्शन। इस वजह से इससे ज्यादा प्रिफर हम लोग इसको करेंगे। ये गलत नहीं है, बट मोस्ट प्रिफरेबल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का ये है। आया समझ में? बोलो अमृता फटाफट। हाँ रितो क्या बोल रहे हो? हाँ किसी एक्टिव इलेक्ट्रोड में ये कंडीशन आएगा बेटा, एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह। अब देखो एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लो ऐसा लिखता है बेटा कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट क्वेश्चन बेटा देखो, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख रहा हूं, वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मान लो ऐसा किस लिख दिया बेटा, ठीक है ना। अब बेटे एक बात सिंपल बताओ, ये आपके पास NaCl है, टूटेगा किसमें? Na+Cl-। और वेरी डाइल्यूट का मतलब समझ रहे हो? वेरी डाइल्यूट का मतलब पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। अब यहां पे ध्यान रखना बेटा, अगर वाटर का अमाउंट यहां देखोगे एनोड और कैथोड, सुन लो बेटा सब लोग समझ लो, क्योंकि ये कुछ स्पेशल एग्जांपल है जो अभी ऊपर वाला देख लेता। और ये बेटे यहाँ पे इन दोनों में किसको डिस्चार्ज होना है? H+। कोई लफड़ा नहीं यहाँ पे H+ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे H+ जाएगा कैथोड पे। इनमें किसको डिस्चार्ज होना है? Cl- Cbi, बट यहाँ पे OH जाएगा। क्या बोला मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ, मैंने बोला था क्या इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे कंसंट्रेशन डाइल्यूट अगर होगा तो पानी का बहुत ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये Cl- को माइग्रेट करने नहीं देता। समझ लो मेरी बात? इस वजह से बेटा यहाँ पे कौन आ जाएगा बोलो? OH-। ये जरूर दिमाग में रखिएगा, वेरी डाइल्यूट। समझ लो मेरी बात? ठीक है। अब सुन लो बेटा, अब इसका यहाँ पे अभी आप देख चुके थे कंडीशन क्या बनेगा, ये H2O बनेगा, O2 बनेगा, +4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बोलो यस और नो? ये तो बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे 4 गया तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन लेगा सर, 4 होगा, ये 2H2 होगा। अब ज्यादा टाइम लगाना नहीं क्योंकि सब समझा चुका हूँ। बोलो आया भी नहीं आया? बेटा ये आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट कंप्लीट, कल फैराडे कंप्लीट करा चुका था बेटा। अब हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और एक एक चीज सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं। आपको होमवर्क क्या देख रहा हूं? आपको आज मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, लॉग वाली ट्रिक जो वहां पे बता रखा हूं बेटा, ठीक है ना। हाँ ट्रिक टू सॉल्व लिखना, वहां पे लॉग और एंटी लॉग देखना, बिना लॉग टेबल का सारे लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू निकालना सिखा रखा हूं। कभी लाइफ टाइम आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पढ़ के रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास हो सकता है टेबल नहीं हो, ठीक है ना। हाँ कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी तरह का लॉग और एंटी लॉग का क्वेश्चन आप आसानी से बिना टेबल का कर लेंगे। ना तो इक्विलिब्रियम में हम लोग टेबल का यूज करेंगे, ना कैलकुलेटर का, समझ रहे हो ना थर्मो के क्वेश्चन में, ना काइनेटिक्स में, ना तो अभी आगे सब कुछ ईच एंड एवरी चीज आपका यहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पे आज जाना मेरे चैनल पे, बहुत पहले 3 साल 2.5 साल पहले ही आपको वीडियो बनाया था, तो आप लोग एक बार उस चैनल पे जाके वीडियो को देख लेना, ठीक है बेटा। हाँ ये तो देखा ना, हाँ देखो तो बहुत फायदा करेगा। 20-25 मिनट का वीडियो होगा, 20-25 मिनट में आपके लॉग एंटी लॉग कॉपी में लिख भी लेना उसको, ठीक है ना, उसको कॉपी में लिख भी लेना, ठीक है, ताकि मुझे लग जाए कि हाँ आपका नोट्स तैयार है वो, क्योंकि लॉग अलग से समझाने का टाइम नहीं खराब करेंगे, ठीक है। और कल अपन जो है वो फ्रेश माइंड से पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन बनता है बेटा। इलेक्ट्रो का क्वेश्चन अगर अगले साल भी उठाएगा सबसे पहले यहीं से उठाएगा,
ठीक है ना, या तो नर्स से उठाएगा या बिप्स से उठाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट देखना, मजा आ जाएगा आपको, कितना बेहतरीन तरीके से करा के दूंगा आपको, ठीक। चलो एंजॉय करो। आज आप लोग काम दे दिया आप लोग को, ये काम पूरा कर लेना। टीपीपी आपको कल इसका अवेलेबल हो जाएगा, ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया आज, इसका टीपीपी आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। एक टीपीपी जा चुका था बेटा, मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट टीपीपी कर लिए थे सब लोग? फर्स्ट टीपीपी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, क्वेश्चन हो गए थे सारे, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर एक दो डाउट है तो भेज दो ना यार, डाउट कैसे कराऊंगा जब भेजोगे नहीं तो, डाउट भेजो। हाँ जो भी है डाउट उसको भेजो मेरे तक फटाफट फटाफट, ताकि डाउट को क्लियर कर सकूं ना, ठीक है। फिर कल आपको सेकंड टीपीपी इसका भेजूंगा, ठीक है ना। चलो ओके बेटा, एंजॉय करो।